हेलो फ्रेंड्स। 3 दोस्त कई दिनों की मेहनत के बाद एक आइसलैंड को डिस्कवर करते हैं। वो आइसलैंड इतना सुंदर था कि वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ पे सेटल होंगे। चीज़ों को एंजॉय करने की जल्दी में उसमें से पहले ने बैम्बू और रोप का यूज़ करके घर बनाया, वहीं दूसरे ने लकड़ी और रोप का यूज़ करके घर बना लिया और वो दोनों बीच को एंजॉय करने लगे। लेकिन तीसरे ने ऐसा नहीं किया, वो कहीं दूर से ब्रिक्स लाके घर बनाने लगा और एक एक ब्रिक को इकट्ठा करते करते उसे काफ़ी समय लगने लगा। बाकी 2 दोस्त उस पर हंसने लगे कि वो चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहा है और उसका सारा ध्यान ब्रिक्स का घर बनाने में है। लेकिन उस तीसरे ने डिसाइड किया कि वो पहले ब्रिक्स से अपना मजबूत घर बनाएगा, उसके बाद ही एंजॉय करना चालू करेगा। वो दिन रात मेहनत करता रहा और एक एक ब्रिक जुटा के उसने अपना पक्का घर बना लिया और उसके बाद उसने एंजॉय करना चालू किया। फिर एक दिन वहाँ पे तूफान आया और जिन 2 लोगों ने अपना घर बैम्बू, लकड़ी और रोप से बनाया था, उनका घर बर्बाद हो गया, लेकिन तीसरा अपने ब्रिक्स के मकान में बिल्कुल सेफ था। इस स्टोरी में ये घर है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और तूफान है एडवर्स इवेंट। आपका घर यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो नॉर्मल कंडीशन में तो टिकी रहे ही, लेकिन अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तब भी वो टिका रहे। अगर आप आज अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर लेते हैं तो कल आप बेफिक्री से एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। डेव रैमसे, जो यूएस के एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो अपना एक रेडियो शो भी चलाते हैं, द डेव रैमसे शो। इस शो में वो कई अमेरिकन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उन्होंने अपनी बुक टोटल मनी मेकओवर से 7 ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कर सकते हैं और साथ ही लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। अब इन 7 स्टेप्स में आपको हर एक स्टेप बड़ी शिद्दत से करना होगा। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। इन 7 स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी क्यों नहीं हो पाती। जैसे किसी शॉपिंग मॉल में बच्चा अपने पेरेंट्स से कोई टॉय या कोई चॉकलेट दिलाने को जिद करता है, लेकिन पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है और उसके रोने और चिल्लाने के बावजूद भी वो उसे वो चीज़ नहीं दिलाते। वो बच्चा इमैच्योर और इम्पेशेंट है, इसलिए वो चीज़ों की डिमांड कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स मैच्योर हैं और पेशेंट हैं। वो जानते हैं कि आज वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है। किसी भी चीज़ को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होते हुए भी जिद करके तुरंत ले लेना, ये उस बच्चे की तरह एक इमैच्योर डिसीजन होगा। पैसे ना होते हुए भी हम चीज़ों को खरीद लेते हैं डेप्ट को यूज़ करके। डेप्ट यानी कि कर्ज, जो कि होता है बैंक लोन के फॉर्म में या क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में। किसी भी चीज़ को लोन पे लेने के बजाय अगर पैसों को सही से इन्वेस्ट करें और पेशेंटली उसके लिए इंतजार करें तो आप उन चीज़ों को ले भी सकते हैं और साथ में एक्स्ट्रा पैसे भी बचा सकते हैं। कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके चीज़ों को इंस्टेंटेनियसली खरीद लेते हैं। क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग ही कन्वीनियंस और इमरजेंसी के लिए की जाती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपकी स्पेंडिंग के बिहेवियर को बदल रहा है। आप इम्पल्सिव बाइंग करने लगते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में भी ये प्रूव हुआ है कि अगर आप कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वहीं अगर आप कैश में स्पेंड करते हैं तो आप कम स्पेंड करते हैं। अब आपकी स्पेंडिंग चाहे जैसी भी हो, इस 7 स्टेप प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको अपना स्पेंडिंग बजट बनाना होगा। बजट बनाना यानी कि अपने पैसों को आप खुद ही डायरेक्ट करते हैं कि वो कहाँ खर्च होंगे। अगर आप कोई भी बजट नहीं बनाते हैं तो आप कहीं भी अपने पैसों को खर्च करते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हुआ $1000 इमरजेंसी फंड। रिसर्च में ये पाया गया है कि 10 साल के अंतराल में 78% लोग किसी न किसी मेजर नेगेटिव एडवर्स इवेंट से गुजरते हैं, जैसे कि अपनी या किसी फैमिली मेंबर की क्रिटिकल इलनेस, रिसेशन, जॉब लॉस एटसेट्रा। तो इस प्लान का सबसे पहला स्टेप है एक $1000 इमरजेंसी फंड बनाना। $1000 यानी कि इंडियन करेंसी में हो जाएगा लगभग 75,000 रुपये। इसे आप 1 लाख के करीब मान सकते हैं। आपको 1 लाख का सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा, ताकि जब आप आगे के स्टेप्स करें और आपको बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये इमरजेंसी फंड आपको काम आ सकेगा। स्टेप नंबर 2 है क्लियरिंग योर डेप्ट। $1000 इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आप अपने डेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि जितने भी आपने कर्ज ले रखे हैं उसे आप स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट नोट डाउन कर लीजिए और सबसे छोटे वैल्यू से शुरुआत करते हुए आप उन्हें क्लियर करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप अपने डेप्ट को क्लियर करते जाएंगे आपका बिहेवियर चेंज होने लगेगा और आप ऑटोमेटिकली डेप्ट लेना अवॉइड करने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको उन्हें क्लियर भी करना है। छोटे छोटे डेप्ट्स जैसे क्रेडिट कार्ड बिल, ऑटो लोन, स्टडी लोन एटसेट्रा। होम लोन इस स्टेप का हिस्सा नहीं होगा। स्टेप 2 को खत्म करने के बाद आपके पास होना चाहिए $1000 इमरजेंसी फंड और होम लोन के अलावा सारे छोटे छोटे डेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद ही आप स्टेप नंबर 3 में जाएंगे और स्टेप नंबर 3 है बिल्डिंग योर इमरजेंसी फंड। $1000 का तो फंड था, वो प्लानिंग को स्टार्ट करने के लिए था, आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। इसके बाद आपको अपना इमरजेंसी फंड को पूरा कंप्लीट करना है और इमरजेंसी फंड होगा आपका 3 से 6 महीने के आपके एक्सपेंसेस। अगर आपने अपना बजट बनाया होगा तो आपको पता होगा कि आपके पर मंथ एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आप अपनी फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर हैं
और आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी स्टेबल गवर्नमेंट जॉब में हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स भी एम्प्लॉयड हैं तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखना होगा। ये इमरजेंसी फंड इसलिए है कि अगर कोई एडवर्स इवेंट आ जाता है आपकी लाइफ में तो अगर आपके पास ये पैसे नहीं होंगे तो आप उस वक्त पैसा उधारी लेने पर मजबूर हो जाएंगे जिस वक्त आपकी स्थिति वैसे ही खराब चल रही है और आपका फ्यूचर अनसर्टेन है। तो उस वक्त आपको ये इमरजेंसी फंड काम आएगा। इन 3 स्टेप्स के बाद अगला स्टेप आता है आपका वेल्थ बिल्डिंग। अब आपके वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपके पास केवल एक ही टूल है जो है आपकी इनकम या सैलरी। सो वेल्थ बिल्डिंग का सबसे पहला स्टेप है रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको अपनी इनकम में से 15% रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करना होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होगी 20 to 30 ईयर्स की। 20 to 30 ईयर्स के टाइम में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेहतर रिटर्न देते हैं। अपनी इनकम का 15% अमाउंट आप किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इन पैसों को आप किसी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में लगा के टैक्स के बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा सेविंग फॉर हायर स्टडीज़। एजुकेशन का कॉस्ट इन्फ्लेशन से डबल रेट पे बढ़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि आज जितना एजुकेशन का कॉस्ट है 10% के हिसाब से हर साल वो बढ़ता जाएगा। तो जब आपका बच्चा कॉलेज पहुंचेगा तो हो सकता है कि आप उस वक्त स्टडी लोन लेने पे मजबूर हो जाएं। अब कॉलेज आपको एजुकेशन तो दे सकता है लेकिन जॉब की गारंटी नहीं देता। अगर आप स्टडी लोन लेते भी हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कॉलेज के बाद आपके बच्चे की जॉब लग जाएगी और वो उस लोन को क्लियर कर पाएगा। और मान लीजिए अगर जॉब लगती भी है और सैलरी बहुत कम है तो वो कर्ज को ही पटाने में कई साल निकाल देगा। इसीलिए अपने बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए आपको आज से ही सेविंग शुरू करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पेइंग ऑफ योर होम लोन। जिस होम लोन को हमने दूसरे स्टेप में अलग रखा था अब उसे क्लियर करने की बारी आती है। जनरली होम लोन 20, 25, 30 ईयर्स के टर्म के होते हैं। तो आपको इस होम लोन को 15 ईयर्स के टर्म में ख़त्म करना है। इसे ख़त्म करने के लिए आपको एडवांस पेमेंट्स करने होंगे। या तो आपको एक्स्ट्रा EMI देना होगा या तो आपको लमसम में एडवांस पेमेंट करने होंगे हर साल। अगर आप 30 साल की उम्र में होम लोन की शुरुआत करते हैं तो 45 साल तक आपका होम लोन क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आप आराम से एक घर को ओन भी कर सकते हैं और साथ ही पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो लास्ट स्टेप से पहले हम अभी तक के जितने स्टेप हैं उन्हें समराइज कर लेते हैं। $1000 इमीडिएट इमरजेंसी फंड, क्लियरिंग ऑल योर स्मॉल डेब्ट्स, मेकिंग एन इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट फॉर चाइल्ड एजुकेशन, क्लियरिंग योर होम लोन। इन सब स्टेप्स को करने के बाद आपका 7वां स्टेप आता है बिल्डिंग वेल्थ। तो मान लीजिए ये सारे स्टेप्स करते करते आप 45 ईयर्स के हो चुके हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो अब जो आपके पास पैसा बचेगा उससे आपको 3 काम करना है। इंजॉय, इन्वेस्ट, डोनेट। अब आपने इतने साल जो प्लानिंग करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव की है इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना है और आप अपने पैसे से इंजॉय करना भी सीखिए। आपको अगर लग्जरी आइटम्स खरीदना है, फॉरेन टूर पे जाना है, जो भी आपकी इच्छा थी आप अपने उस पैसों से कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको फिर से क्रेडिट कार्ड डेब्ट पे नहीं पड़ना है। आपको सारे खर्चे कैश में करने हैं। और अगर आप और ज़्यादा वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आप पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कुछ पैसा आपको डोनेट भी करना है, क्योंकि चीज़ों को किसी को डोनेट करने से आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की डेव रैमसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।